नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। जयपुर के JEEE परिसर में गुरु पूर्णिमा पर्व एक भव्य आध्यात्मिक आयोजन में तब्दील हो गया। 20,000 से अधिक श्रद्धालु पूज्य संत कमलेश जी महाराज के दर्शन को पहुंचे और गुरु देवो भवः की गूंज से पूरा परिसर आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठा। संत परंपरा, श्रद्धा और राष्ट्र चेतना का अद्वितीय संगम गुरु पूर्णिमा महोत्सव केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं रहा, यह बना श्रद्धा, सेवा और सामाजिक समरसता का विराट मंच। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा, गुरु के बिना जीवन में कोई दिशा नहीं होती। मैं आज भी जो हूँ वह मेरे गुरु का ही आशीर्वाद है। मेरा विधानसभा क्षेत्र में महाराज जी का आश्रम होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। राजनीति, समाज और सेवा सभी हुए गुरु चरणों में नतमस्तक। महोत्सव में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़, सांसद मंजू शर्मा, विधायक गोपाल शर्मा, कैलाश वर्मा, प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बागड़ी, जिला अध्यक्ष अमित गोयल, नगर निगम ग्रेटर उप महापौर पुनीत कर्णावत सहित कई जनप्रतिनिधियों ने संतों का वंदन कर समाज को गुरु भक्ति का संदेश दिया। मदन राठौड़ बोले, गुरु चाहे जीवन का हो या राजनीति का, वह हर दिशा में सफलता का आधार है। जिला अध्यक्ष अमित गोयल ने कहा, जिस पर राम जी की कृपा हो उस पर फिर सबकी कृपा होती है। गायत्री भवन परिवार बना जन आस्था का केंद्र। पूज्य कमलेश जी महाराज का सम्मान रहा मुख्य आकर्षण। गुरु वंदन के दौरान जैसे ही महाराज जी मंच पर पधारे, श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। संतों का सम्मान, समाज का उत्थान बना आयोजन का मूल मंत्र। पूज्य कमलेश जी महाराज ने कहा, धर्म और कर्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भविष्य का संकल्प सेवा, श्रद्धा और सामाजिक जागरण। गुरु पूर्णिमा महोत्सव के माध्यम से यह संदेश स्पष्ट हुआ है कि आध्यात्मिक गुरु समाज निर्माण में मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। यह आयोजन न केवल भक्ति का पर्व था बल्कि सामाजिक चेतना, सद्भाव और नवचेतना का नया अध्याय भी था। आप आए, आज कमलेश जी महाराज का आशीर्वाद लिया है और इस तरह के कार्यक्रम हमारे देश की विभूति भी है, पहचान भी है। महान संत पूजनीक कमलेश जी महाराज साहब, उनके दर्शन करके मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। समाज को ये निरंतर मार्गदर्शन दे रहे हैं। सदाचार का पाठ समाज को भी मिलता है, नई पीढ़ी में भी संस्कार पैदा हो, इसलिए हम सबको इसी प्रकार का प्रयास करना चाहिए ताकि राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, जिसमें व्यक्तिगत जीवन के साथ आध्यात्मिक ऐहिक और पारलौकिक जीवन हमारा सुधरे। इसी निमित्त हम सब भक्ति भाव करें। आस्था रहेगी तो अपराध भी कम होंगे, इसलिए हम सबको यही प्रार्थना करनी चाहिए। ये नई पीढ़ी को भी प्रेरणा देनी चाहिए। बहुत बहुत मैं तो आप सबका भी आभार मानता हूँ कि आपने भी इतना महत्व दिया और मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है जिसके माध्यम से समाज को भी और मार्गदर्शन मिलता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु और शिष्य की परंपरा निभाई जा रही है, वर्तमान समय में क्या कहेंगे? देखिए, ये होना ही चाहिए, हमारी प्राचीन पद्धति है और क्योंकि गुरु मार्ग दिखाता है, सन्मार्ग दिखाता है, सही दिशा देते हैं, तो उनका सम्मान करना बहुत जरूरी है। और हमने भी अपने पूरी पार्टी ने भी पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ महापुरुष विराजमान थे, जहाँ पर कोई मठाधीश हो, पूजनीक संत हो, महात्मा हो, उनका वंदन किया, उनके चरण स्पर्श करके और उनके तिलक लगाकर माल्यार्पण करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। आशीर्वाद एक आत्मबल होता है। आशीर्वाद से बहुत बड़ी ताकत मिलती है। व्यक्ति की खुद की ताकत से अधिक आत्मविश्वास काम करता है। हमको लगता है कि गुरु का आशीर्वाद हमको मिल गया तो हम सफलता प्राप्त करेंगे। तो जीवन के किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति जाता है तो आत्मबल के साथ में जाता है तो सफलता निश्चित रूप से मिलती ही मिलती है। ये तो प्राप्त करना ही चाहिए। राजनीतिक जो गुरु होते हैं उनकी भी महिमा ज्यादा रहती है। देखिए, मैं एक बात बताऊं, ये आध्यात्मिक क्षेत्र है, ये स्थान है, स्थल है और यहाँ पर पूजनीक गुरु जी विराजमान है। यहाँ राजनीति की बात नहीं करूँ, लेकिन राजनीति में भी कोई गुरु होते हैं तो वो सन्मार्ग ही दिखाते हैं। चलो जी, धन्यवाद। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए आरआर पत्रिका टीवी।